हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, हर वीक हम निफ्टी के लेवल्स लेकर आते हैं। निफ्टी अपर लेवल और बॉटम लेवल कौन सा पूरे वीक के लिए होगा वो अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। कॉलपुट की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन के आधार पे हम लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं। हमारे लेवल से ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने में इजी रहता है, और जो आप वीकली पोजीशन बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको पोजीशन बनानी है, तो वो बनाने में इजी हो। इसके वही कारण से हम लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं। तो लेवल्स पूरे वीक के लिए आप ट्रेड बना सकते हो, उसके लिए है। हमारा जो जो भी लेवल्स होता है वो पूरे वीक के लिए होता है। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल्स हम दोनों देने का प्रयत्न करते हैं। तो जहाँ से आप ट्रेड उठाओ तो छोटे एसएल से वैसे अच्छा मुनाफा बना सकते हो। लास्ट वीक में देखा, हमने आपको बताया था, हमें नहीं लगता है कि 24,450 या 500 के ऊपर निफ्टी चल सकता है। तो आपने देखा होगा 480 के आसपास से निफ्टी नीचे है, और लास्ट में 24 के अंदर क्लोज आता हुआ देखा। तो ओवरऑल जो भी हमने लास्ट वीक में भी लेवल्स दिए थे, लेवल ने परफेक्ट वर्क किया। यानी कि बाजार स्टेबल रूट पर आ चुका है। तो बाजार एक स्टेबल जोन में है, तो बाजार को ट्रेड करना अभी इजी लग रहा है। बाजार थोड़ा जो डिफ़िकल्ट जोन था बाजार का, वो ख़त्म हो, मोस्ट ऑफली ख़त्म हो चुका है। जो अनसर्टेनिटी थी प्योरली वो ख़त्म हो चुकी है लगती है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बाजार स्टेडी होने में और नज़दीक आ रहा है। और लास्ट वीक में स्टेडी जोन ही था, हमने थोड़ा लेवल्स दिया था, लेवल से करेक्शन आया। नीचे से आपने देखा होगा 2021 850 से 24,400 तक निफ्टी आया। तो ऑब्वियसली थोड़ा करेक्शन बनता है, हेल्दी करेक्शन उसको बोलते हैं। करेक्शन आता है तो ही दूसरे जो जिसने पार्टिसिपेशन करना रह गया है, एंटर होना चाहते हैं, वो एंटर हो सकता है। तो करेक्शन बहुत बढ़िया होता है। तो लास्ट जो हमने करेक्शन दिखा, हमें लगता है हेल्दी मार्केट की एक निशानी है, और अपना मार्केट हेल्दी होने का प्रयत्न करता है, जो जो अनसर्टेनिटी को वाइप आउट करने का प्रयत्न करते हैं। लास्ट वीक फ्राइडे हमने देखा, रिलायंस का रिजल्ट ठीक ठाक आया। बहुत अच्छा नहीं है बट ख़राब भी नहीं बोल सकते हैं, तो ठीक ठाक बोल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट मार्केट पे वो नेगेटिव या पॉजिटिव लंबी नहीं डालेगा। तो हमें लगता है कि ठीक ठाक बाज़ार ओपनिंग होगा 24,000 के आसपास, यानी कि 180 टू 200 पॉइंट्स के बीच में निफ्टी का ओपन होगा। निफ्टी को 23,900 टू 24,000 के बीच में बाय करके चलना चाहिए। पहला ऊपर में पहला टारगेट आएगा 24,150 का, दूसरा टारगेट आएगा 24,350 का, और तीसरा अहम टारगेट आएगा 24,480 का। हमें लगता है अभी भी 500 के ऊपर चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। निफ्टी में 500 के ऊपर आप तेज़ी एक्सपेक्ट करते हो तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव कारण चाहिए। न्यूज़ आ सकता है कि ईरान और अमेरिका सेटल हो चुके हैं, जितने भी पॉइंट्स थे वो सेटल हो चुके हैं, और उसका इश्यू सॉल्व हो चुका है, ऐसा कुछ आता है। हाँ, तो वहाँ से गैप अप ओपनिंग अगर चला जाएगा 400 टू 500 पॉइंट्स के लिए, यानी कि 25,000 के लिए रास्ता ओपन हो जाएगा। बट तब तक हमें नहीं लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव आएगा। हाँ, एक रेंज बाउंड बना है, 24,500 के आसपास आ सकता है, और नीचे में 23,750 टू 800 के बीच में आ सकता है। उससे ज़्यादा लंबी मंदी नहीं दिख रही है, उससे ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही। हाँ, आपको वो तेज़ी के लिए बता दी। हाँ, आप मंदी करना चाहते हैं तो ऊपर के लेवल पर चले जाओ। ऊपर में 24,400 टू 500 के बीच में कहीं पे भी आप सिलेक्ट करके मंदी कर सकते हो। आपका एसएल रहेगा 24,530 का। टारगेट में नीचे आएगा 24,400, दूसरा टारगेट आएगा 24,310, तीसरा टारगेट आएगा 24,150 का, और अहम टारगेट आएगा 23,980, जो क्लोजिंग लेवल के आसपास है। वो हमारा टारगेट आएगा। ऊपर चांस मिलता है तो ही सेल करना है, बाकी एग्रेसिवली सेल हम बोलते नहीं है। हमें नहीं लगता है कुछ एग्रेसिव आएगा। हाँ, नेक्स्ट में इलेक्शन रिजल्ट्स और वो कुछ है, बट वो इतना बहुत 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इससे ज़्यादा की मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि स्टेट इलेक्शन के पेंडिंग रिजल्ट्स है, उसमें ठीक ठाक है एक्सपेक्टेशन। एक ये वही है कि एक कांग्रेस के पास चला जाएगा, एक बीजेपी के पास,
और तीसरा ममता जी के पास रहेगा। बाज़ार की एक्सपेक्टेशन वही है, वही के आसपास रिजल्ट आता है तो कुछ ऐसा खास ख़राब इफेक्ट नहीं है। हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। बंगाल बीजेपी के पाले में चला जाए तो बाज़ार थोड़ा उसको 100-200 पॉइंट्स गेन करके उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड दे सकता है। इससे ज़्यादा कुछ मूवमेंट होने वाली नहीं है। स्टेट इलेक्शन है, इसकी लंबी इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अब आप उसको बोल सकते हो कि गवर्नमेंट के सामने लोगों की थिंकिंग क्या है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हमें लगता है बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। रेंज बाउंड मार्केट के लिए रेडी हो जाओ। हाँ, 23,750 टू 24,500 की रेंज में रहेगा। आपको जहाँ पे भी चांस मिलता है बाय करना चाहिए। बड़े गैप से बाज़ार मंडे को ओपन होता है तो उसी मिनट पे बाय करना नहीं चाहिए। हमें लगता है 23,900 24,000 के बीच में ही कहीं पे आपको चांस मिलता है, वहीं पे बाय करना चाहिए। वो बेस्ट बाय रहेगा। छोटा सा एसएल रहेगा, टारगेट बढ़िया मिलेगा। तो हमारी राय यही है, बाज़ार ठीक ठाक है, बाज़ार स्टेडी होने का प्रयत्न करता है। स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया में भी आप बाज़ार नीचे देखो तो आप जो कुछ स्टॉक्स बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हो। हमें लगता है बाज़ार एक बढ़िया मूव के लिए रेडी हो रहा है। मोस्ट ऑफली बहुत सारे नेगेटिव्स रीज़न चल रहे हैं, बट हमें लगता है दो प्रॉब्लम्स बाज़ार के लिए है। एक तो इन्फ्लेशन है, दूसरा वो क्रूड प्राइसेस है। क्रूड प्राइसेस और इन्फ्लेशन कनेक्टेड है। तीसरा है कि वो जो पेट्रोलियम के लिए प्रॉब्लम है हॉर्मुज़ ओपन, तो ईरान और अमेरिका सेटल हो जाता है तो क्रूड भी नीचे आएगा, हॉर्मुज़ ओपन हो जाएगा तो इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन का एक कंसर्न रहेगा एक या 2 क्वार्टर्स के लिए, तो वो तो बेयर करना पड़ेगा। बट वहाँ से बाज़ार उसको पॉजिटिव लेकर आगे चलने का प्रयत्न करेगा। तो ओवरऑल ये 2 सेटलमेंट होते हुए कभी भी दिखे तो समझ लो बाज़ार ने बॉटम आउट बना दिया है। लास्ट वीक में हमने देखा डाउ ने ऑल टाइम हाई फिर से लगा दी, जहाँ से वॉर सिचुएशंस में जहाँ से गिरे थे उससे भी ऊपर चला गया। उसे तो वॉर को उसने एक्स कर दिया। मोस्ट ऑफली अभी भी हमें 8 to 9% डिस्काउंट पे है, बट हमें लगता है कि वो भी हम एक्स कर देंगे। हम भी वो पहले जो सिचुएशंस पे थे वहीं पे आ जाएंगे। निफ्टी एक नया हाई बना ले तो कुछ नई बात नहीं है। मार्केट में बहुत शॉर्ट सेल है। एफआई का कांस्टेंट नेगेटिव मूड है, थोड़ा सा एफआई पॉजिटिव मूड बनता है और ये सिचुएशंस थोड़ी स्टेडी होती है तो बाज़ार निफ्टी नई हाई लगा दे एक क्वार्टर में तो भी कुछ नया नहीं है। हमें लगता है कि मे बी पॉसिबल है ये थोड़ा सा सिचुएशंस ठीक ठाक हुए तो वो एक क्वार्टर में आपको निफ्टी में भी नई हाई दिखने को मिलेगी। तो ये बुलिश रन था, हमारी थिंकिंग बुलिश है। हम जो भी रीज़निंग देते हैं बुलिश के लिए भी हम रीज़निंग देते हैं, बेरिश के लिए भी रीज़निंग देते हैं। आपको ठीक लगे तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। हमें लगता है हमें फॉलो करने से आपका एसएल छोटा रहेगा और सबसे बढ़िया टारगेट बहुत बेस्ट हो गए। आप सभी टारगेट्स नेक्स्ट टारगेट्स को सोच कर आगे बढ़ सकते हो। तो हमारी राय है कि हमें फॉलो करो आप और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपको एक जो हम पर वीकली लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं वो भी कंटिन्यू रहे। आप हमें लाइक करोगे तो ही हम कंटिन्यू रह पाएंगे। तो दैट्स रिक्वेस्ट दैट कि आपको बढ़िया लगता है हमारा जो लेवल्स आपको पसंद आता है और लेवल का परफॉर्मेंस पसंद आता है तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।